नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवर। इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर ऑपरेशन सिंदूर और इसके बाद की उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनज़र रखते हुए विशेष सत्र बुलाने की मांग की। इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि जो परिस्थिति पैदा हुई हैं और जिस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार देश को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो देश की प्रतिष्ठा के लिए खतरनाक है। लिहाजा एक विशेष सत्र बुलाकर न सिर्फ पड़ोसी देश पाकिस्तान या विश्व बिरादरी को ऐसा संदेश दिया जा सके जो कि एक नज़ीर हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार किसी भी कीमत पर विशेष सत्र का आयोजन नहीं करना चाहती। उसका मानना है कि जुलाई में मानसून सत्र का आगाज होगा और इसी मानसून सत्र में सदस्य अगर चाहें तो अपनी बात को पूछ सकते। निश्चित तौर पर मानसून सत्र आ रहा है, लेकिन जिस तरह से बार बार अमेरिका न सिर्फ विभिन्न कंपनियों को भारत में उद्योग लगाने से धमका रहा है और विशेष मंचों का प्रयोग कर जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ये जानकारी दे रहे हैं विश्व समुदाय को कि किस तरह उन्होंने व्यापार का दबाव डालकर भारत और पाकिस्तान के मध्य चल रहे युद्ध को रुकवाकर सीज फायर कराया है। निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि आखिर भारत जो कि एक बड़ा लोकतांत्रिक और उपभोक्ता देश है, वो आखिर दब क्यों रहा है। जबकि आप सभी लोगों ने देखा होगा व्हाइट हाउस में बैठकर किस प्रकार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस प्रकार उनको मुंह पर ही व्हाइट हाउस में सुना दिया, लेकिन बार बार अपमानित करने के बावजूद जिस प्रकार सत्ताधारी दल या यूँ कहिए देश के प्रधानमंत्री मौन हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि कोई न कोई ऐसी कमज़ोर नस है जिसको कि अमेरिका ने पकड़ रखा है। चाहे वो इजराइल से पेगासस खरीद का मामला हो या अन्य कोई ऐसे कारण रहे हों, जैसे कि गौतम अडानी के खिलाफ वहाँ एक मुकदमा चल रहा है और कल भी एक जांच करने की बात सामने आई है कि क्या मुद्रा फूट के जरिए ईरान से गैस की सप्लाई क्या गौतम अडानी के समूह ने की है। निश्चित तौर पर ये एक ऐसा सवाल है न सिर्फ गौतम अडानी के लिए बल्कि देश की संप्रभुता से भी जुड़ा है कि छोटे छोटे देश जहां अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं और उस अमेरिका को जो जिसके की रक्षा कवच में यूक्रेन जैसा देश रह रहा था नाटो के, वो भी गलत बात को पसंद नहीं करता। मैक्सिको और चाइना ने किस प्रकार अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया है, ये सभी बातें हम लोगों ने देख ली। यहाँ फिर से एक सवाल उठता है कि आखिर इतने अपमान सहने के बावजूद भी आखिर भारत चुप क्यों है।
क्यों नहीं उसे उचित मंच पर जवाब दिया जा सके। अभी 51 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर है और कई प्रतिनिधिमंडल अपने देश की वापसी कर आए हैं, जिन्हों की अपनी रिपोर्ट से विदेश मंत्री को बताया है। कुछ प्रतिनिधिमंडलों से देश के प्रधानमंत्री भी बात करने वाले हैं, जैसे कि समाचार निकल कर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर देश की जनता को भी ये जानने का अधिकार है कि आखिर 32 देशों में भेजे गए प्रतिनिधिमंडल से आखिर फायदा क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 1 सैकड़ा देशों की कई बार यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन के एक सीमित युद्ध, जैसे कि युद्ध कहना भी संभव था, युद्ध की तौहीन होगी। कोई भी देश, यहाँ तक कि भारत का परंपरागत मित्र रहा रसिया भी भारत के साथ खड़ा हुआ दिखाई नहीं दिया। आखिर वो कौन से कारण थे? इस परिस्थिति को न सिर्फ जानना होगा बल्कि देश की जनता को भी ये बताना होगा कि आखिर क्या परिस्थिति रही जो विश्व बिरादरी के लोग, जो कि देश को अपना सर्वोच्च सम्मान देते रहे, जिसका कि ढोल गोदी मीडिया पीटता रहा विश्व के नेता के तौर पर, लेकिन जब परिस्थिति खराब हुई तो निश्चित तौर पर न तो वो अमेरिका, वो उनके दोस्त ट्रंप, जिनका के प्रचार करने एक समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ गए थे और हाउडी मोदी प्रोग्राम में उनके लिए स्पष्ट तौर पर वोट मांगा था। तो आखिर कौन से कारण बना कि वही मित्र अब एप्पल कंपनी को टेस्ला कंपनी पर दबाव डालकर ये बात कह रहा है कि अगर टेस्ला का उत्पादन भारत में हुआ तो निश्चित तौर पर यह ठीक बात नहीं होगी। अगर एप्पल ने भारत में मोबाइल बनाए तो निश्चित तौर पर उन मोबाइलों पर 26% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि टेस्ला की ओर से ये बात आ गई है कि अब वो भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने वाली नहीं है। हाँ, वो यहाँ डंपिंग स्टेशन रखेंगे, यहाँ स्टोर रखेंगे, अपनी कार की बिक्री करेंगे, लेकिन भारत को कोई लाभ नहीं देंगे, यानी यहाँ डंपिंग यार्ड उनका रहेगा। निश्चित तौर पर ये सभी बातें और इन सभी बातों का स्पष्ट तौर पर एक माकूल जवाब देने की ज़रूरत पूरे देश को है। आखिर ये किसी एक दल विशेष या व्यक्ति विशेष से जुड़ा मामला नहीं है, ये देश के लिए, देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है, जिस मान सम्मान को तथाकथित प्रधानमंत्री के मित्र अमेरिका के राष्ट्रपाल डोनाल्ड ट्रंप धूल धूसरित करते रहते हैं। जब छोटे छोटे देश जो कि कहीं न कहीं अमेरिका के रहमो करम पर हैं, उनके सुरक्षा कवर में हैं, अगर वो वाइट हाउस में बैठकर प्रधानमंत्री को प्रेस के सामने जवाब दे सकते हैं, तो क्या वो भारत जो 144 करोड़ देशवासियों का है, बड़ा उपभोक्ता देश है, आखिर
क्यों उचित माध्यम से जवाब नहीं दे सकता। मैं इस संबंध में बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं विश्व बिरादरी से खुद को काट लूँ, लेकिन ऐसी दोस्ती, ऐसा घूमना किस काम का कि जो ज़रूरत के समय वो देश हमारे साथ खड़ा ना हो और हम हंसते हुए खुद को विश्व के एक बड़े नेता की ओर ढोल पीटते रहें। तो आखिर ये तो वही बात होगी कि हम अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ भविष्य के लिए खतरनाक होगा बल्कि उस अमेरिका की भी इतनी हिम्मत बढ़ जाएगी जो भविष्य के लिए और देशवासियों के लिए खतरनाक होगी। निश्चित तौर पर इस बात की अब ज़रूरत आन पड़ी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपस्थित परिस्थिति, जिसको लेकर पाकिस्तान को अन्य विश्व बिरादरी से अलग थलग करने और उनकी आतंकवाद की फैक्ट्री को पूरे देश में बताने के लिए 32 देशों में जो अपने प्रतिनिधि गए हैं, आखिर वहाँ से किस प्रकार का रिस्पांस मिला और कौन से देश ने क्या कहा, इस बात की जानकारी तो निश्चित तौर पर देश को होना ही चाहिए। अगर विपक्षी सांसद, विपक्ष अगर इस बात की जानकारी चाहता है तो निश्चित तौर पर इसमें मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार दें और निश्चित तौर पर कमेंट करके हमारा सहयोग जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।